अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करके हर महीने एक फिक्स्ड इनकम शुरू की जाए तो ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई खास मंथली इनकम नहीं बनती, लेकिन सच थोड़ा अलग है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि पोस्ट ऑफिस की इन खास स्कीम्स में 2 लाख रुपए लगाने पर हर महीने आपको कितना पैसा मिल सकता है, कैसे मिलता है और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं उस स्कीम की जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने पैसे को सेफ जगह पर रखना चाहते हैं और हर महीने उससे एक रेगुलर इनकम लेना चाहते हैं, जैसे कि रिटायर्ड लोग या फिर वो लोग जो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको इंटरेस्ट हर महीने मिलता है, यानी आपका पैसा काम करता रहता है और आपको मंथली अर्निंग देता रहता है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। अभी के समय MIS पर इंटरेस्ट रेट करीब 7.4% पर एनम है, यानी साल भर में आपके इन्वेस्टमेंट पर 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और फिर उसे 12 महीनों में डिवाइड करके हर महीने आपको दिया जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, लेकिन पे आउट मंथली होता है। यही वजह है कि यह स्कीम उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाती है जिन्हें हर महीने एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की। इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप 1000 के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 2000, 5000, 10,000 ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट में आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और अगर जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो ये लिमिट बढ़कर के 15 लाख रुपए तक हो जाती है। अब थोड़ा समझते हैं लॉक इन पीरियड और रूल्स को, क्योंकि यही चीजें कई बार लोगों को बाद में सरप्राइज कर देती हैं। MIS अकाउंट का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 5 साल तक इस स्कीम में रहेगा और आपको हर महीने इनकम मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? प्री मैच्योर क्लोजर के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। पहले 1 साल के अंदर आप अपना अकाउंट बंद नहीं कर सकते, यह अलाउड नहीं है। अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अकाउंट को बंद करते हैं तो आपके जमा अमाउंट का 2% कट जाएगा, यानी पेनल्टी लगेगी। और अगर आप 3 साल के बाद अकाउंट बंद करते हैं तो 1% डिडक्शन चार्ज लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप ये इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत ना हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, 2 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने कितना पैसा मिलेगा। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने MIS में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट है 7.4% पर एनम, तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 14,800 रुपए। अब इसे मंथली कन्वर्ट करें तो लगभग 1233 रुपए हर महीना, यानी अगर आप 2 लाख रुपए MIS में जमा करते हैं तो आपको हर महीने करीब 1200 से 1250 रुपए के बीच इनकम मिलेगी और ये अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा जब तक स्कीम चलती रहेगी। अब यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। यह इनकम बहुत ज्यादा नहीं लग सकती, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेबिलिटी और सेफ्टी। मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहता है और आपको एक तय दर पर इनकम मिलती रहती है। यह उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इससे ज्यादा मंथली इनकम पॉसिबल है, तो इसका आंसर है हां, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इनकम करीब 3,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम लिमिट यानी 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे करीब 5,500 रुपए की मंथली इनकम मिल सकती है। अब यहां एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है और इसमें इंटरेस्ट रेट MIS से ज्यादा होता है।
अभी SCSS का इंटरेस्ट रेट करीब 8.2% पर एनम है, यानी MIS से ज्यादा रिटर्न। इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 30 लाख रुपए तक है और इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन यह स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, यानी हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब एक कंपैरिजन देखते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन 2 लाख रुपए SCSS में इन्वेस्ट करता है तो उसका एनुअल इंटरेस्ट होगा 16,400 रुपए और मंथली कन्वर्ट करें तो होगा लगभग 1,366 रुपए, यानी MIS से थोड़ी ज्यादा मंथली इनकम। लेकिन एक बात यहां समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पेमेंट मंथली नहीं बल्कि क्वार्टरली मिलता है, यानी हर 3 महीने में पैसा आपके अकाउंट में जमा होता है। अब सवाल आता है कि आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहिए। अगर आप जनरल इन्वेस्टर हैं तो MIS आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल है, सेफ है और रेगुलर इनकम देता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो SCSS ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अब एक प्रैक्टिकल बात, आज के टाइम में इन्फ्लेशन भी एक रियलिटी है, यानी पैसे की वैल्यू समय के साथ में कम होती जाती है। इसलिए सिर्फ ऐसी स्कीम पर डिपेंड रहना जहां इनकम लिमिटेड है, लॉन्ग टर्म में सही स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती। आप इसे एक पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो की तरह यूज कर सकते हैं, जहां आपको स्टेबल इनकम मिलती रहे और बाकी पैसा ग्रोथ वाले ऑप्शंस में लगाया जा सकता है। अगर हम पूरे वीडियो को समराइज करें तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने करीब 1,200 रुपए के आसपास इनकम मिलेगी। ये इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है और कंपैरेटिवली सेफ है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो SCSS के जरिए आप इससे थोड़ा ज्यादा यानी करीब 1,400 रुपए के आसपास मंथली इनकम ले सकते हैं। अंत में बस इतना कहूंगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी जरूरत, गोल और टाइम हॉरिजॉन को देखकर करना चाहिए। किसी भी स्कीम में पैसा डालने से पहले उसके रूल्स, रिटर्न्स और कंडीशंस को अच्छे से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सही डिसीजन लेने में मदद करती है। और निवेश से पहले किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। यह जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।